ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा हमें राजयोग सिखलाने आए हैं, तो राजयोग से क्या क्या फायदे होते हैं। तो बाबा ने कहा, एक तो विकर्मों से बचने के लिए राजयोग सिखाया जाता है। दूसरा, जो विकर्मों का बोझा सिर पर है जन्म जन्मांतर का, उसको उतारने के लिए भी राजयोग सिखाया जाता है। और बाबा के सिवा ये राजयोग कोई सिखा नहीं सकता। बाबा ये राजयोग बहुत प्यार से सिखाते हैं। मीठे बच्चे, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे कहकर बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा, इस तरह से भी ये राजयोग कोई सिखा न सके। सच्चा बाबा सच्चा राजयोग सिखाते हैं, सत्य समझाते हैं। और बाबा बच्चों से प्रतिज्ञा कराते भी हैं और बाबा भी करते हैं कि बाबा बच्चों को छोड़ करके नहीं जाएंगे, साथ लेकर जाएंगे, समान बनाकर लेकर जाएंगे। तो इतना ही प्यार से बाबा की पढ़ाई को पढ़ना है, राजयोग सीखना है। और बाबा ने कहा, इसमें मजबूरी चल न सके, कुछ नहीं मिलेगा अगर हम मजबूरी से, हमें अपने आप को इतना समझाना है, जितना प्यार से हमारी आत्मा राजयोग सीखे, बाबा से ले, उतना ही हम प्यार से बाबा से भरपूर हो सकते हैं। क्योंकि बाबा भी प्यार से सिखाते हैं, तो हम भी उसको रिस्पेक्ट दें। प्यार से सीखना माना उसका रिस्पेक्ट। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्मा जीतवन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। इस योग से ही तुम विकर्मा जीतवन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। प्रश्न, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। बाबा ने कहा उत्तर में, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया ते अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। जैसे बाबा कहते, अगर कई बार मन में आता है, आज योग लगाने को टाइम नहीं है, आज मुरली सुनने को टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, ये सोचेंगे, सोचो ये भी माया ही करा रही है। ये बातें, ये संकल्प भी माया भी ही चल रहे हैं, ये श्रीमत वाले बाबा के नहीं है। तो अगर हमारे चलते ही रहते हैं ऐसी बातें, तो समझो माया अंग संग रहती है, बाबा नहीं है। फिर बाबा रहेगा तो अच्छी अच्छी बातें मन में आएंगी, और माया भी संग रहेगा तो बाबा से विपरीत करने वाली बातें मन में आएंगी। दूसरा प्रश्न, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आस है। तो बाबा ने कहा उत्तर में, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बाबा को इतना प्यार है बच्चों के लिए, तो बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलें तो श्रेष्ठ बन जाएं।
गीत तकदीर जगा कर आई। अगर आज हम बाबा की बात नहीं मानते, नहीं चलते, तो ये प्यार की कमी है। क्योंकि दुनिया में भी जिसका जिससे प्यार होता है उसकी बात वो सहज मान लेता है। तो जितना बाबा से प्यार रहेगा, योग बढ़ेगा, प्यार होगा, उतना ही बाबा की बात सहज समझ में आ जाएगी। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर यहाँ बनाने आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको ही कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है। यह है जिस्मानी। बाबा ने कहा यह है जिस्मानी। यह जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है। उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। कहा जाता है मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहाँ योग की बात नहीं। यह बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं। समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं। सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पर राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में तो विश्व का मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक। बाबा ने कहा भारत अविनाशी खंड है। भारत भी एक विश्व का टुकड़ा है। पूरे विश्व पर राज्य नहीं होगा, स्वर्ग नहीं होगा, सिर्फ भारत में। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना कर आए हैं। सारे विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत। तुम्हारे नए विश्व में कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। यह मान सरोवर है ना, कहते हैं ना, वहाँ स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो। तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे। नहीं, श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाओ। बाबा ने कहा ना सतयुग में कौन प्रजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, ये निश्चित है और वही बनेगा। लेकिन यहाँ बाबा कहे कि कौन बनेगा राजा महाराजा, तो सब उसमें हाथ उठाएंगे। प्रजा कौन बनेगा, कोई नहीं उठाएगा। लेकिन पुरुषार्थ तो प्रजा वाला ही कर रहे हैं, लेकिन हाथ उठा रहे हैं राजा वाला। तो बाबा ने कहा ना लक्ष्य जैसा है वैसे लक्षण भी तो होनी चाहिए। पुरुषार्थ भी तो राजा वाला होना चाहिए। तो हाथ उठाने से भी कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करने से होता है। कोई तो करके हाथ उठा रहा है और कोई बिना करे भी उठा रहा है।
यह बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। बाबा चाहते हैं बच्चों को महाराजा महारानी बनाएं, परंतु श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे। बाबा ने कहा लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं। यह बाप भी कहते हैं इन्हों को स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है, इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती है, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको भी नहीं है। कोई कहते हैं ना हमको फुर्सत नहीं है, बाबा कहते हैं तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको भी नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा हैं उनका योग लग नहीं सकता। जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर हैं, वो उनकी बुद्धि तो सारा दिन पैसे के चक्कर में उधेड़ बुन में रहती है, तो उनका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं। घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। जैसे बाबा ने कहा ना भोजन की सेवा और अन्य सेवा है, तो कोई क्या समझ के सेवा कर रहे हो। बाबा कहते हैं कि ये सोचो कि बाबा के रथ की सेवा कर रहे हैं। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं, तो बाबा ने कहा इस रथ की सेवा करो तो बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। यह हुआ रथ, याद तो शिव बाबा को करना है। यह भी याद रहे तो भी बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं, भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते हैं संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे। वह तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की। बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया, किसने राजयोग सिखाया। वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं है। एक तरफ याद करते हैं हे पतित पावनाओ, दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है, बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है। बाप जब समझाते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के राजयोग सिखलाते हैं। कोई हठयोग, कोई आंख बंद करने का, कोई श्वास रोकने का, हठ क्रियाओं से अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारणा करते हैं गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़ी होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़ी होगी, सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। शिव बाबा ने कितनी सेवा की है। जो जगह जगह शिव के मंदिर बनाए जाते हैं।
और शिव बाबा के सहयोगी हैं। जो देवी देवताओं के मंदिर बने उन्होंने शिव बाबा के साथ मिलकर मददगार बन के सेवा किए, तो उनकी भी यादगार जगह जगह है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है, कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग कहाँ है ये किसको मालूम नहीं है। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खूटता नहीं है, छाड़ी तक चलेगा। कितना भी ज्ञान सुनते रहेंगे तो भी इतनी जल्दी ज्ञान सागर का ज्ञान पूरा नहीं होगा। यह किसको मालूम नहीं है। तो बाबा ने कहा तो मेहनत की जाती है। जितना ऊंच पद पाने वाली आत्मा होगी वो उतना ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई पढ़ेगी, उतनी ही मेहनत करेगी। तो बाबा ने कहा, फिर कहते हैं मेहनत की जाती है ना, सेकंड की बात ठीक है। कई तो फिर कह ही देते हैं इतना सब कुछ करना हमारे बस की बात नहीं है। पहले ही डर जाते, सुन के ही डर जाते। और जो ऊंच पद पाने वाली आत्मा होगी वो तो अपना 20 नाखून का जोर लगा के भी पूरी मेहनत करेगी ऊंच पद पाने की, क्योंकि मेहनत करने से सुख मिलता है। भगवान के नजदीक पहुंचते हैं तो शांति सुख अपने आप नेचुरल जीवन का आधार बन जाता है। तो बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। तो बाबा ने कहा सेकंड की बात ठीक है, बाप को जान लो, बाप का वर्षा जीवन मुक्ति है। साथ साथ ये समझाया जाता है चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है, जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात बिल्कुल सहज है। अलफ और वे का चक्र का राज भी समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। जिसकी बुद्धि में जितना राज समझ में आएगा ज्ञान का, तो दूसरों को भी समझाने में अच्छा लगता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, बाबा माया विक्रम करा देती है। बाबा समझाते हैं बच्चे अगर विक्रम कर लिया तो फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी ही बोझ नहीं उतर रहा है तो और विक्रम करते जाएंगे तो फिर और बोझ चढ़ जाएगा और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह विमान में लाकर उल्टा काम करा देती है। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर कोई भी विक्रम नहीं करो। अगर पूरा दिन अभ्यास करें मेरा बाबा मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की बच्ची हूँ, बार बार अभ्यास करें तो विक्रम नहीं होंगे। लेकिन देह अभिमान में आते हैं तो माया विक्रम कराती है। अगर देह अभिमानी होंगे तो पता चल जाएगा तुरंत कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये करना है, ये नहीं करना है, खुद को ही महसूस हो जाएगा। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर कोई विक्रम नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई, यह तुम सरी घड़ी घड़ी भूल जाते।
अब बाबा कहते देहधारी से लव जल्दी क्यों हो जाता है कि देहधारियों के संग रहते रहते और हर जन्म की आदत पड़ी हुई है देहधारियों के संग रहने की, इसलिए जल्दी प्यार हो जाता है। भगवान से प्यार क्यों नहीं जुटता है? क्योंकि जन्म जन्मांतर भगवान से दूर रही है, नाम मात्र ही प्यार किया है, दूर रहे, इसीलिए भगवान से अभी तक भी प्यार नहीं आ रहा है। और देहधारी में 1 मिनट में ही मोह पैदा हो जाता है, जुड़ जाते हैं। भगवान से इतने वर्ष हो गए, इतनी मैल चढ़ी है आत्मा पे जो अभी तक वो उतर नहीं रही, भगवान से नजदीक नहीं आ रहे अभी तक। तो बाबा ने कहा देह अभिमान आ जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो। बाबा उस्ताद भी खड़ा है, कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो। बाबा साथ में देख रहा है, खड़ा है कि ये हारते या जीतते हैं, तो बाबा फिर कहते हैं, हिम्मत देते हैं कि माया के साथ पूरी युद्ध करो। ये 5 विकार प्रवेश ही न करें। लिखते हैं बाबा भूत आ गया, बाबा ये भूत आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो। छोटे बच्चे कहते हैं ना कि ये आ गया, फलाना आ गया, बिल्ली आ गया, वो आ गया, तो यहाँ भी कहेंगे बाबा फला भूत आ गया, तो बाबा कहते हैं इनको भगाते रहो। यह तो अंत तक आएंगे ही, और जोर से तूफान आएंगे। ये तो बाबा कहते छोटे छोटे, अभी और जोर से भी आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे तो कभी ये ख्याल भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया, स्वप्न में भी आते रहते हैं। यह क्या है? यह वंडरफुल ज्ञान है। कोई मूझ कर छोड़ भी जाते, कहेंगे हमारी समझ में नहीं आता है ये सब क्या हो रहा है, तो बेचारे मूझ कर छोड़ भी जाते हैं। बाबा बता देते हैं तूफान तो आएंगे। बाबा पहले से ही सावधान कर देते हैं, फिर कहीं कोई मूझ न जाए। क्या आप ज्ञान सुन रहे हो तो जिन बातों को छोड़ के आ रहे हो वो बातें भी आपके पीछे पीछे तो आएंगी। तूफान बहुत आएंगे। जिस दिन आप ये प्रॉमिस करेंगे आज मुझे कोई गलती नहीं करनी है, प्रतिज्ञा करेंगे, उस दिन कोई न कोई गलती भी भूले भी होगी। क्योंकि माया कहती है कि तुम मुझे छोड़ेंगे, तो वो और ज्यादा गलतियां कराती है। तो भी बाबा कहते प्रयास करना, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम्हारी माया से युद्ध है, विजयी बनना है। तूफान बहुत आएंगे, जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर वन स्थैर्यम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। तो बाबा ने कहा यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं। ये बातें मुश्किल अगर लगती हैं तो ये राजयोग है, राजा बनने का योग है। अब प्रजा बनने वाली आत्मा को तो मुश्किल लगेगा, तो फिर उसको कहा जाता है ठीक है आप जितना कर सकते हो उतना करो। तो वो खुश हो जाते हैं कि बाबा ने छुट्टी दे दी। बाबा छुट्टी किसी को नहीं देता है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है बच्चा बाप को छोड़ करके ना जाए, चलो जो कुछ करे करे तो सही। करते करते हो सकता है आगे जाके पुरुषार्थ तीव्र हो जाए। चलते रहेंगे तो आगे जाके और अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे। जब विघ्न आना बंद हो जाएंगे तो, अगर छोड़ के चले गए तो क्या होगा? जब मिलने का टाइम आएगा तब छोड़ गए तो पछताएंगे कि अगर छोड़ के ना जाते तो अच्छा रहता, कुछ तो मिलता। तो बाबा ने कहा भारत का प्राचीन युग वह क्या है?
आप हमको सिखला रहे हो, हम राजा बने, ऐसी ऐसी बातें ज्ञान में ले आना, ऐसी ऐसी बातें ज्ञान में, बाबा ने कहा बातें करते ज्ञान में ले जाना चाहिए। किसी को ज्ञान सुनाने की भी समझ होनी चाहिए कि किसको ऐसी कौन सी बातें समझाएं जो उसको अच्छी लगे, चाहे वो कैसा भी मूढ़मती हो। अगर समझाने वाला ढंग से समझाएगा तो कैसे को भी ज्ञान का रंग लगा सकता है। तो बाबा ने कहा तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी है। तो बाबा ने कहा बहुत शुद्ध बनना है, चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना है। तुम युक्ति से गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो, बोलो हमको बताओ हम किसको याद करें। जो हम दुख से छूट जाएं, भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग, वह क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो। जो हम राजा बने, ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो बाबा ने कहा एक बात ही बुद्धि में, एक बात से ही बुद्धि ढीली हो जाए। पहले किसी के सामने ऐसे होना चाहिए जैसे कि हमें कुछ आता ही नहीं है, आप समझाओ हमें। फिर वो उनको पता चलेगा इनको क्या समझाना है, वो खुद ही कहेंगे कि आपको हमसे ज्यादा ज्ञान है, आप ही समझाओ। तो बाबा ने कहा ऐसी एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए, युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो, अगर किसी को अच्छे से सुनाया तो वो आगे भी सुनेगा, अगर उसको पहले ही ऐसा कुछ कह दिया और मुझा दिया तो वो आगे सुनने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो समझाने वाले भी होशियार चाहिए, किसको क्या समझाना है, कैसे समझाना है। बहुत संभाल रखनी पड़ती है दुनिया इस हिसाब। बाबा ने कहा दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह भी एक कहानी है, द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना। नियम कायदे जो बाबा ने बना के दिए हैं, बाबा ने कहा उन पे चलोगे तो बाबा आपका मददगार है, अगर आप उनको तोड़ोगे तो बाबा ने कहा कीचक जैसे घूमते रहते हैं। तो बाबा ने कहा वो समय देख करके कभी भी, बाबा ने कहा मौके का फायदा ले सकते हैं, इसीलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। तो कहते हैं ना द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना। मूल बात है राजयोग की। किसको भी ये समझाओ कि यह राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी ये बातें सिद्ध करो गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम सर्विस, बाबा ने कहा तुम्हारी सर्विस रूहानी है, वह सोशल जिस्मानी सर्विस करते हैं। यह जिस्मानी, वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं बाबा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब आत्मा की ज्योति बुझी हुई है, जब मनुष्य मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी, बरोबर बेहद का अंधेरा है। इस अंधेरे की बात करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सारी दुनिया में ही बेहद का अंधेरा है, सब अज्ञानता की नींद में सोए पड़े। चलो अब तक वो शरीर छोड़ गया तो अंधेरे की बात कर रहे हैं। जब वो पहले था, जिंदा था, तब भी तो अंधेरे में था। तो अब अंधेरे में जाने से उसको क्या होगा? क्या दीवा जलाने से उसको रोशनी मिलेगी? अज्ञानता का अंधेरा तो खत्म नहीं हो सकता ना। तो समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी, बरोबर बेहद का अंधेरा है। आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है, आत्मा की ज्योति हाँ बुझी हुई है, आधा कल्प से घृत ज्ञान का नहीं पड़ा है। आत्मा की ज्योति बुझाई गई है, बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से
रोशनी आ जाती है। अब बाबा बच्चों से कहते हैं कि मामी कम याद करो, यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते। हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो। कभी भी माया के तूफानों में मौजना नहीं है। खराब आदतें निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान, कोई भी कार्य करते सदा दिल कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह हो। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। जो बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं उनको कोई फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है। इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। बाबा को अपने दिल में बैठाओ और बाबा के दिल में रहो। बाबा ने कहा दूसरी बातों को स्थान दो ही मत। इसलिए कहा जाता है दिल आराम। दिल को आराम कब मिलेगा? जब दिल में बाबा को बिठाया है। बाबा नहीं है और बातें हैं तो कभी भी आराम नहीं मिल सकता है। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। स्नेह भी हो, सहयोग भी और शक्ति रूप भी धारण करो। तो आज बाबा ने कहा जो भगवान हमें राजयोग सिखलाता है उस राजयोग का ही गायन है, जिसको हम प्राचीन राजयोग के नाम से जानते हैं, सुनते आए हैं। तो वो गीता ज्ञान दाता परमात्मा श्री बाबा ही राजयोग सिखला रहे हैं। जो आदि मध्य अंत का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान सब इस राजयोग के अंदर आ जाता है। ओम शांति।